पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रही हूँ भोले बाबा के। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जो नया नया मैं वीडियो कथा मैंने अपने चैनल पर मैं डालती हूँ आप तक पहुँचता रहे। क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक हमारा कथा आपके पास जो भी नया नया मैं डालूंगी पहुँचता रहेगा। इसलिए कथा को आप लोग पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा कथा अच्छा लगे तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ आप तक पहुँचता रहे। एक कथा है एक गरीब परिवार का। एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माता रहती थी। बूढ़ी माता रहती थी। बूढ़ी माता जो थी, एक उनके बेटा था। पति पत्नी, बूढ़ी माता, उनका पति और वो लड़का रहते थे। वो बहुत गरीब थी बेचारी। कुछ दिन तक तो उनका पति थे, कमाए खियाए। जब बच्चा 2-4 साल का हुआ तो उनके पति का देहांत हो गया। अब गरीब जो बेचारी बूढ़ी माता थी, घर भी नहीं था, कोई कमाने वाला नहीं था। बेचारी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा बर्तन कर करके अपने बच्चे को खिलाती थी। उसका गुजारा अपना घर परिवार चलाती थी। धीरे धीरे करके जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा तो स्कूल में नाम लिखा दी। बच्चा स्कूल जाने लगा। एक दिन क्या हुआ, बूढ़ी माता का लड़का जो था वो खाना लेके नहीं गया था। बूढ़ी माता खाना उसको जब देने गई स्कूल में, तो जो लड़का था उसके दोस्त सारे उसके साथ खेल रहे थे, क्योंकि लंच हुआ था स्कूल में। तो जब उसके दोस्त सारे देखे तो कह रहे हैं कि अरे तेरी माँ तो मेरे घर में काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन का धोती है जूठा। तब वो लड़का बोलने लगा, नहीं नहीं, मेरी माँ कोई कंपनी में काम करती है। बोलती है मेरी माँ की मैं कंपनी में काम करती हूँ, और तुम लोग कह रहे मेरे घर में करती है। बोला नहीं, तेरी माँ मेरे घर में काम करती है, झाड़ू पोछा लगाती है, बर्तन जूठा धोती है। अब वो लड़का गया तो अपनी माँ से पूछा। बोला माँ, मेरे दोस्त बता रहे थे तुम उनके घर में झाड़ू पोछा करती हो, और मेरे से झूठ बोली मैं कंपनी में काम करती हूँ। बोली बेटा क्या करूँ, मैं तुमसे झूठ इसलिए बोली कि तुम्हें ना पता चला कि मैं दूसरे के जूठन धोती हूँ, दूसरे घर में झाड़ू पोछा करती हूँ। इस कारण से मैंने झूठ बोली, बेटा मुझे माफ कर दो। बोला माँ वो तो ठीक है, कोई काम बुरा नहीं होता है, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं ना हमके चिढ़ाते हैं। क्योंकि आपको उस दिन देख गए जब लंच लेकर आप गई, तो सब चीन गए, देख गए, तो ये से लोग चिढ़ा रहे हैं तेरी माँ मेरे घर में जूठा धोती है, पोछा लगाती है, झाड़ू लगाती है। तू कैसा बेटा है कि अपनी माई के कमाई पर पल रहा पढ़ रहा है। कि माँ मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मत काम करो। बोली बेटा तुम धीरे धीरे जब बड़ा हो जाओगे ना, कमाने लगोगे ना, तो मैं काम छोड़ दूंगी। दूसरे की बात मत सुनो बेटा। तुम ये देखो कि तुम्हें पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनना है, ताकि तुम इतना पैसा कमाओ, महादेव तुम्हें सब सुख दें। जो जो दुख मैं काटी हूँ तुम्हें ना मिले, सब सुख तुम्हें मिले। लड़का पर चुप हो गया, बोला ठीक है माँ। फिर स्कूल जाता रहा, पढ़ता रहा धीरे धीरे करके। अब बच्चे सब उसको ताना मारते रहे, तेरी माँ झाड़ू पोछा करती है, तेरी माँ यहाँ करती है, वो करती है, जूठन धोती है। कुछ साल तक वो अनदेखा किया, क्योंकि उसको कमा के अपनी माँ का सपना पूरा करना था। जब वो लड़का पढ़ लिख लिया, खूब सब कुछ अच्छे नंबर से पास हो गया, तब घर आया तो बोला माँ आज किस दिन से तुम काम नहीं करोगी, लास्ट साल है मेरे पढ़ाई के। अब मैं 1 बजे स्कूल से जब आऊंगा तो मैं जाके कहीं कुछ काम कर लूंगा दोपहर से, लेकिन तुम काम करने मत जाना। अब माँ तो बेटे के सामने बोल दी ठीक है नहीं जाऊंगी, लेकिन माँ बेचारी सोचने लगी, गरीब बेचारी बूढ़ी, कि घर में बैठ के करूंगी क्या।
अरे लड़का मान लो स्कूल से आएगा तो जाएगा, किसी काम करेगा, कहीं कुछ सीखेगा तो कितना पैसा उसको मिल जाएगा, चलो थोड़ा बहुत मैं भी कमाऊंगी तो घर चलता रहेगा। अरे बच्चा बोलता है तो रहने दो, बोलने दो, उसका काम है, उसको अच्छा नहीं लग रहा इसलिए बोल रहा है हमके। फिर वो काम पर जाती रही। फिर वो बच्चा जब स्कूल जाता था फिर लोग बोलते थे तेरी माँ तो काम नहीं छोड़ी, तेरी माँ तो काम कर रही है, तू कितना कमाता, तेरी माँ घर खर्चा नहीं चला पाता है तू। फिर आके बोला माँ आज के दिन से तुम काम नहीं करोगी, नहीं मैं स्कूल जाना छोड़ दूंगा, जब मैं थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ 1 बजे के बाद जाके स्कूल से, तो तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है माँ, थोड़े दिन दुख काट के थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बाद में सुख मिलेगा माँ, मगर काम पर मत जाओ। बेचारी बूढ़ी माता काम छोड़ दी। आओ बेचारा थोड़ा थोड़ा जब लेंच से आता था 1 बजे के बाद तो कहीं जॉब करके ऊपर टाइम में थोड़ा कमाने लगा, घर खर्च कैसे चलने लगा। धीरे धीरे करके जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो खूब अच्छा कमाने लगा। जब अच्छा कमाने लगा तो माँ के पैसा देने लगा। बोला माँ पैसा जमा करना, जब ढेर पैसा भी टूट जाएगा तो घर बनाएंगे। बोली ठीक। बूढ़ी माता जो थी वो जब काम करती थी तो महादेव को भक्त थी, कुछ पैसे चर्चा भजन में लगा देती थी और कुछ पैसा बचा के रखती थी, कुछ घर खर्चा में खर्चा हो जाता था। जब लड़का कमा के देने लगा तो भी वही वो करती थी, कुछ चर्चा भजन में, कुछ पर प्रसाद में महादेव के लगा देती थी जाती थी तो, और कुछ जो है अपना घर खर्चा में कुछ बचा के धरती थी। 1 2 साल जब लड़का कमा लिया, बोला माँ कितना पैसा इकट्ठा हुआ, अब घर कुछ बना लेते हैं। बोली बेटा कितना पैसा, थोड़े तो है, उतना घर कहाँ बन पाएगा। बोला माँ 2 साल से कमा रहा हूँ, आप भी कमाते थे, कुछ तो पैसे बिटुरा होगा। बोली बेटा कुछ पैसे घर खर्चा में खर्चा हो जाता था खाने में, कुछ पैसा महादेव के खाता में जमा कर दी हूँ और कुछ पैसे बचे हैं। बोला माँ जो महादेव के खाता में पैसा जमा करी तो महादेव से मांग लो ताकि मिल जाएगा, और जो बचा है उसके लेके घर बना लेंगे। बूढ़ी माता बोली बेटा महादेव के खाता से पैसा अभी नहीं मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। तब वो लड़का बोलता है कि माँ आप नहीं ले आ सकते हो तो खाता दो, इथी पासबुक दो, मैं महादेव से पैसा मांग के लाऊंगा। बोली बेटा वो मैं कोई पासबुक वहां नहीं मिला है, महादेव के खाता में जो पैसा जमा होता है वो कोई पासबुक नहीं मिलता है, वो जब समय आएगा तो मुझे ही मिलेगा। बोला माँ मुझे नहीं मिल सकता। बोली बेटा तुम्हें कैसे मिलेगा, जमा तो मैं करी हूँ, नाम तो मेरा है, तो मुझे तो मिलेगा ना। बोला नहीं माँ मैं जा रहा हूँ मांगने, मुझे जरूरी है माँ, घर बनाना है। नहीं माना, उसको ये कि मेरे को मिल जाएगा। घर से निकला महादेव से पैसा मांगने के लिए। माँ समझाती रही लेकिन नहीं माना। बोला नहीं माँ मैं मांग के लाऊंगा, घर बनाना है मुझे। जाते जाते एक जंगल पड़ा, उस जंगल में एक अमरूद का पेड़ मिला। उस अमरूद के पेड़ में हरा भरा था वो, लेकिन जो फूल लगता था फूल झड़ जाता था, फर नहीं लग पाता था। वो अमरूद का पेड़ जब उसको देखा, बोला बेटा कहाँ जा रहे हो। बोला कि घूम के देखा कोई नहीं, फिर जाने लगा। फिर वो अमरूद के पेड़ बोला अरे बेटा इधर सुनो, इधर सुनो। घूम के देखा, अमरूद के पेड़ बोला बेटा मैं बोला रहा हूँ इधर आओ। गया। बोला बेटा तुम कहाँ जा रहे हो इस जंगल में, आज तक तो जल्दी कोई आता नहीं, तुम आए हो अकेला, कहाँ जा रहे हो। तब वो लड़का बोला कि मैं महादेव से मिलने जा रहा हूँ, भोले बाबा से। बोली क्यों। अमरूद के पेड़ बोला क्यों। लड़का बोला देखिए महादेव के खाता में मेरी माँ पैसा जमा करी है और मेरी माँ को पैसे महादेव दे नहीं रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ महादेव से पैसे मांग के ले आऊंगा, तो घर मुझे बनाना है, इसीलिए महादेव से पैसे मांगने जा रहा हूँ। तब अमरूद का पेड़ बोला बेटा जा ही रहे हो महादेव के दरबार में तो मेरा एक संदेशा लेते जाना। वो लड़का बोला क्या संदेशा है बताइए। अमरूद के पेड़ बोला कि जाके भोलेनाथ से बोलना, महादेव से, कि अमरूद का पेड़ एक जंगल में है, खूब फुलाया है, अरे हरा भरा है, फुलाता भी है, फूल लगता है लेकिन फल नहीं लगता है, फूल झड़ जाता है, क्या कारण है, क्या मैं कभी फल नहीं दे पाऊंगा, ऐसे बांझ बन के जीवन बिताऊंगा। वो लड़का बोला ठीक है महादेव से तक आपका संदेशा मैं पहुंचा दूंगा। फिर उसके बाद कुछ दूर गया, जाते जाते
जब कुछ दूर गया, जाते जाते एगो वो क्या ना है, जाते जाते एगो कुछ दूर जब गया वो, तो एक नाग मिला उसको। नाग मिला, अब नाग आगे आके खड़ा हो गया। अब वो लड़का डर गया, क्योंकि नाग बहुत बड़ा था, बहुत भयानक था, इच्छाधारी नाग था। आगे खड़ा हो गया, लड़का डर गया। नाग ने बोला कि बेटा डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो लड़का बोला आप इतना भयानक हो कि आपके देख के मेरा शरीर कांप रहा है, आप कह रहे हो कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नाग ने बोला बेटा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरा तुम कहाँ जा रहे हो ये बता दो। वो लड़का बोला कि मैं महादेव से मिलने जा रहा हूँ, मेरी माँ उनके खाता में पैसा जमा करी है, आ जा रहा हूँ महादेव से पैसे मांगने, मेरे घर बनाना है। तब नाग बोला कि बेटा अगर महादेव के दरबार में जा रहे तो मेरा भी एक संदेशा लेते जाना। लड़का बोला क्या संदेशा है। नाग ने बोला कि महादेव से पूछना कि मेरे गले में एक नाग मणि जो है वो फंस गई है, न वो बाहर निकल रही है न अंदर निकल पा रहा हूँ। अगर ऐसे ही फंसा रहा तो कुछ ही दिन में तो मेरा मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ खा पी नहीं पा रहा हूँ। महादेव से पूछना कि ये कैसे निकलेगा, इस नागमणि से गले से कैसे निकलेगी। बोला ठीक है, मैं महादेव तक संदेशा आपको पहुंचा दूंगा। फिर जब कुछ दूर आगे गया तो एक राजा मिला। राजा पोखरा खनाता था, कितनों खनाता था, कितनों गहरा तालाब खनाता था, पानी नहीं निकलता था। क्योंकि जो राजा की एक लड़की थी, उस लड़की को एक शराब मिला था। जब वो लड़की छोटी थी तो किसी ऋषि मुनि को, कोई ऋषि मुनि उस लड़की राजा के घर आया था, पानी मांगा था। वो राजा की बेटी उसको पानी नहीं दी थी, क्योंकि उसको पता नहीं था, बच्ची थी, उसको समझदारी नहीं था। ऋषि मुनि के लगा कि ये लड़की जानबूझ के हमें पियासा हूँ पानी नहीं पिला रही है। वो ऋषि मुनि ने जो था, महात्मा जो थे, उस बच्ची को शराब दे दिया था। शराब दिया था कि जैसे आज पानी के बिना मैं तड़प रहा हूँ, तो मुझे पानी नहीं पिलाई है, उसी तरीके तेरा बाप कभी भी जो भी तालाब पोखरा खनाएगा पानी पिलाने के लिए लोग के, ताकि पुण्य कमा सके, उस तालाब से पानी नहीं निकलेगा। कब तक, जब तक तेरी शादी करके किसी के साथ तेरी विदाई नहीं तेरा बाप कर देगा राजा, तब तक कोई भी तालाब पोखरा खनाएगा पानी नहीं निकलेगा। ये बात राजा को नहीं पता था, उस बच्ची को पता था। लेकिन बच्ची जैसे उम्र के हिसाब से सयान हुई, उस बच्ची के भी दिमाग से बात भूल गया। वो अपने पिताजी के यानी राजा रानी को नहीं बता पाई थी। राजा जो भी पोखरा खनाते थे उसमें पानी नहीं निकलता था। राजा बहुत ताजुब में रहते थे, इतना गहरा से गहरा तालाब कई ठो खना चुका, कि गरीब लोगों के, प्यासे लोग के पानी पिलाऊं, पुण्य का काम करूं, जो कि पोखरा से पानी निकलता ही नहीं। क्या बात है। वो लड़का जा रहा था तो राजा सोचे इस लड़के से पूछता हूँ, क्या पता हमारे जो सवाल पूछना चाहता हूँ इसका हल इसके पास हो। देखो ये कहाँ जा रहा है। जवान लड़का था, खूबसूरत लड़का था। राजा ने बोला कि बेटे सुनो सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो। लड़का बोला क्या है बताइए राजा साहब। बोला कि तुम जा कहाँ रहे हो ये बताओ। वो लड़का बोला देखिए राजा साहब, मैं महादेव के दरबार में जा रहा हूँ, महादेव से मिलने। राजा ने बोला कि किस लिए। बोला कि मेरी माँ महादेव के खाता में पैसा जमा करी है, सो महादेव से मैं पैसा मांगने जा रहा हूँ, मुझे घर बनाना है। राजा ने बोला अगर महादेव के दरबार में जाते हो तो मेरा एक संदेशा लेते जाना। लड़का बोला क्या संदेशा है बताइए। राजा ने बोला कि जाके महादेव से पूछना कि मैं जो भी पोखरा तालाब खनाता हूँ, कि गरीब इंसान पियासे लोग के पानी पिलाऊं, कुछ पुण्य का काम करूं, वो पोखरा से पानी नहीं निकलता है, क्या कारण है। पानी इतना गहरा से गहरा खनाता हूँ, कईयों को कुआं, कईयों को पोखरा खना चुका, पानी नहीं आया किसी में। क्या पानी धरती में है ही नहीं कि पानी नहीं निकलता है। लड़का बोला ठीक है, महादेव तक संदेशा आपका पहुंचा दूंगा। लड़का फिर आगे बढ़ा, एक मंदिर मिला महादेव का।
कुछ दूर गया, एक मंदिर मिला, उस महादेव पर वो मंदिर पर लिखा था भोलेनाथ का मंदिर। जब वो मंदिर पर वो पढ़ा देखा तो कह रहा यही महादेव का मंदिर है, महादेव इसी मंदिर में मिलेंगे। महादेव को पता था कि मेरा भक्त, मेरी शिष्या का बेटा मुझसे मिलने आ रहा है, पैसे मांगने आ रहा है। महादेव क्या किए, उसी मंदिर में जाके एक बूढ़े का भेष पंडित का बना के बैठ गए। जब वो लड़का मंदिर में हिला, आवाज दिया कोई है मंदिर में, तो बोले हाँ बेटा मैं हूँ, आ जाओ, क्या काम है बताओ। मंदिर में गया, बोला मैं महादेव से मिलने आया हूँ। लड़का बोला मैं महादेव से मिलने आया हूँ। बूढ़े बाबा बोले पंडित जी क्या काम है महादेव से बताइए। बोला नहीं मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, हम तो महादेव से मिलने आया हूँ, महादेव से बात करना है, महादेव से पैसे लेना है मुझे। वो बूढ़े बाबा बोले कैसा पैसा लेना है। बोला लड़का कि मेरी माँ महादेव के खाता में पैसा जमा करी, जब मैं पैसे मांगा हूँ माँ से, बोली महादेव के खाता में है और जब समय आएगा तो मिलेगा, हमें अभी जरूरत है, तो मुझे पैसे चाहिए, मुझे घर बनाना है। तब वो बूढ़े बाबा बोले कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा पैसे मिल जाएगा। तो बोला महादेव से मिला ही नहीं, उनसे बोला ही नहीं, तो पैसे मिलेगा कहाँ से। बोला कि बूढ़े बाबा बोले कि महादेव के मैं साथ रहता हूँ, भोले बाबा कहीं गए हुए हैं, सो वो आएंगे तो मैं कह दूंगा। वो लड़का बोला आपकी बात क्यों मानेंगे वो। तो बोला बूढ़े बाबा बोले कि मैं महादेव के साथ रहता हूँ ना, उनका भक्त हूँ, उनका सेवा करता हूँ, इसीलिए भोले बाबा मेरी बात नहीं टालते हैं कि जो भी कहना मेरे से बता दो, मैं महादेव से बता दूंगा, और जब तक तुम घर पहुंचोगे तुम्हारा घर बन के तैयार हो जाएगा। लड़का बोला हाँ ऐसा हो सकता है। बूढ़े बाबा बोले हाँ, तो वो भोलेनाथ थे, वो तो महादेव थे, लड़का को तो पता नहीं था महादेव हैं। तब वो लड़का बोला कि महादेव आएंगे तो उनसे बोल देना कि मेरी माँ उनकी शिष्या है, भक्त है, और उनके खाता में जो पैसा जमा करी है वो मुझे दे दें, हमारे हमारे घर भेज दें किसी द्वारा, ताकि मैं घर बनाऊं। तो बूढ़े बाबा बोले ठीक है। फिर वो लड़का बोला कि देखिए 3 संदेशा और लाया हूँ, क्या आपसे बोल दूं, आप बता देंगे महादेव से। वो बूढ़े बाबा बोले हाँ बेटा बता दो, मैं ये भी संदेशा बता दूंगा। तो क्या संदेशा है बताओ। तब वो लड़का बोला कि देखिए बाबा, पहला संदेशा ये है कि आ रहा था एक जंगल राहे, तो उस जंगल में एक अमरूद का पेड़ बहुत मोटा है। वो अमरूद का पेड़ बोला है कि मैं इतना हरा भरा हूँ, फूल लगता है लेकिन फल नहीं लगता है, क्या बात है, क्या जीवन में कभी मैं फल नहीं दूंगा, लोग मुझे बाझ कह के बुलाएगा, क्या कारण है। तब बूढ़े बाबा बोले कि उस अमरूद के पेड़ के जाके बोल देना कि फल उसमें लगेगा, लेकिन उसके जड़ के नीचे एक कलश सोने का गड़ा हुआ जिसमें हीरे हैं, हीरे के सोने के असरफियां हैं, उसके गर्मी से उसमें जो भी फूल लगता है वो गर्मी की वजह से फूल झड़ जाता है, फल नहीं लग पाता है। सो जो भी वो कलश के खन के निकाल देगा उसमें अमरूद के पेड़ में फल लगना चालू हो जाएगा। लड़का बोला ठीक है। फिर बोले बूढ़े बाबा कि दूसरा संदेशा बताओ। बोला दूसरा संदेशा बाबा ये है कि जब मैं आ रहा था तो हमारे आगे बहुत भयानक एक नाग आके खड़ा हो गया, मैं तो डर गया कि मुझे डस लेगा। जब मैं भागने लगा तो नाग बोला कि बेटे भागो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो मैं बोला कि मेरे आगे फिर क्यों आके खड़ा हुए, जब नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो, मुझे नहीं डसोगे तो। तब वो नाग बोला कि कहाँ जा रहे हो, जब मैं बताया हूँ महादेव से मिलने जा रहा हूँ। तब वो बोला है कि महादेव से जाके पूछना कि मेरे गले में एक नाग मड़ी फंसी हुई है, न वो निगल पा रहा हूँ, न पेट में जा रहा हमरे, न मुंह से बाहर निकल रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो मैं तो ना हवा पी पाऊंगा, न खा पाऊंगा, न कुछ कर पाऊंगा, तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, क्या मेरे भाग में ही लिखा है। तब बूढ़े बाबा बोले कि नहीं, वो नाग से जाके बोल देना कि उसके गले में जो नाग मणि फंसा है, अगर उसका पोछ पकड़ के और उसके गर्दन पर कोई कोई चीज से ठोक देगा तो नागमणि नीचे गिर जाएगी। कि जब पोछ पकड़ के उसको मुड़ी नीचे करके लटकाया जाएगा, उसके गर्दन पर ठोका जाएगा तो नागमणि नीचे निकल जाएगी बाहर। तब वो नाग कुछ भी खा सकता है, अभी उसकी उम्र बहुत लंबी है, वो नहीं मरेगा। बोला ठीक। बोले तीसरा संदेशा, बूढ़े बाबा बोले तीसरा संदेशा। बोला कि
जब आ रहा था तो एक राजा मिले थे। राजा बहुत पोखरा तालाब खना रहे हैं कि गरीबे के प्यासे के पानी पिला के कुछ पुण्य का काम करें। लेकिन उस पोखरा में राजा जितना भी गहरा से गहरा पोखरा तालाब खना देते हैं, कुआं खना देते हैं, उसमें से पानी नहीं निकलता। क्या कारण? क्या कभी पानी नहीं निकलेगा? धरती माँ के अंदर पानी नहीं है? तब वो बूढ़े बाबा बोले, धरती माँ के अंदर तो इतना समुद्र के पहाड़ है, पानी की कमी है, धरती माँ में बहुत पानी समाया है। तब वो लड़का बोला, तो पानी निकलता क्यों नहीं है जब राजा पोखरा खना रहे हैं? तब बूढ़े बाबा बोले कि उनकी बेटी है राजा के एक, जिसके एक ऋषि मुनि का शराब मिला हुआ है। एक बहुत तपस्वी ऋषि मुनि थे जो राजा के दरबार में आए थे, बहुत प्यासे थे। वो बच्ची छोटी थी, 2-3 साल की। जब उससे पानी मांगे, वो लड़की गेट पर मिली, जब उससे पानी मांगे तब वो लड़की ने पानी नहीं दिया, क्योंकि उसके अंदर समझदारी नहीं था कि वो पानी प्यासे को देना चाहिए। उस लड़की ने बोली, हम पानी नहीं देंगे, बोल के खेलने चली गई। ऋषि मुनि की इस बात पर गुस्सा आया, उस लड़की की बात पर। ऋषि मुनि ने कमंडल से पानी निकाला, ऋषि शराब दे दिया उस लड़की को कि जबले तेरी शादी नहीं होगी, तेरा बाप राजा तेरा हाथ पीला करके किसी घर विदाई नहीं करेगा, कन्यादान नहीं कर देंगे, तब तक राजा कोई भी पोखरा तालाब खनाएंगे, उसमें से पानी नहीं निकलेगा। जैसे पानी के लिए आज मैं तड़प रहा हूँ, वैसे राजा एक दिन पानी के लिए तड़पेंगे, आप पुण्य का काम नहीं कर पाएंगे कि किसी प्यासे पानी पिला के पुण्य कमा सकें। सो उस शराब से वजह से पानी, धरती माँ का पानी नीचे चला जाता है। जब भी जितना गहरा वो खनवा रहे हैं तालाब, उतना पानी नीचे चला जाता है, इसलिए पानी नहीं आता है। राजा से जाके बोलना कि अपनी बेटी की शादी करके, कन्यादान करके, हाथ पीले करके किसी के लड़के के साथ विदाई कर दें, और उसके बाद जो भी तालाब खनाएंगे, ऋषि मुनि का शराब कट जाएगा और तालाब से पानी निकलने लगेगा। लड़का बोला ठीक। जब लड़का आने लगा तो राजा पहले मिले, क्योंकि लास्ट में राजा ही मिले थे, शुरू में राजा पहले मिले। राजा मिले, राजा बोले कि मेरा संदेशा महादेव तक पहुंचाया? वो लड़का बोला हाँ। राजा बोले, महादेव क्या बोले हैं, कैसे पानी निकलेगा? वो लड़का बोला, महादेव बोले हैं कि आपकी बेटी जब 2-3 साल की थी, कोई ऋषि मुनि प्यासा था, कोई फकीर आपके दरवाजे आया था, आपकी लड़की से पानी मांगा, गेट पर खेलने जा रही थी, मिली, पानी मांगा, आपकी लड़की खेलने चली गई, पानी नहीं पिलाई। ऋषि मुनि ने गुस्से में आके शराब दे दिया आपके बेटी के कि जो भी तेरे बाप पोखरा राजा खनाएंगे, उसमें से पानी नहीं निकलेगा। कब तक? जब तक तेरे शादी कही के विदाई नहीं कर देंगे, तेरा कन्यादान नहीं देंगे, जबले ही घर में तू रहेगी, इस घर में पानी का काल पड़ा रहेगा। सो यही कारण है पानी नहीं निकलता है। तब राजा कहते हैं कि ये बात तो मुझे पता नहीं था। लड़की को बोला, पूछते हैं, तो लड़की तो भूल चुकी होती है, क्योंकि बच्ची छोटी थी उस समय, वो सारी बातें भूल गई थी। लड़की बोलती है राजा के, पिताजी मुझे याद नहीं है ऐसा कोई बात हुआ था। राजा सोचने लगते हैं बच्ची छोटी थी इसीलिए भूल गई है। राजा कहते हैं, वो लड़का कहता है, राजा साहब अपनी बेटी की शादी करके फिर पोखरा खनाइए, तब पानी आएगा। राजा कहते हैं, बेटा तुम दिल के इतना सच्चे हो, अच्छे हो, सुंदर हो, सुशील हो, हमारे बेटी की शादी तुम ही से कर देता हूँ, अपनी बेटी की शादी। तब वो लड़का कहता है, राजा साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास न रहने का घर है, न खाने का ठिकाना, कमाता हूँ खाता हूँ। आपकी बेटी राजमहलों में पली है, हमारे साथ उसका गुजारा नहीं हो पाएगा। सो आप अपनी बेटी की शादी किसी राजा महाराजा से कर दीजिए, हमारे साथ मत कीजिए। तब राजा कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्ही से करूंगा, आधा राज आधा धन मैं तुम्हें देने के तैयार हूँ, और अपनी बेटी की शादी करने के तैयार हूँ। राजा ने उस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। वो लड़की शादी करके राजा के, वो लड़के के साथ आती, आधा राज आधा पाट उस लड़के को मिल जाता है, धन भी मिल गया उसको उतना। फिर आगे जब चलते आ रहा है तो नाग मिला। नाग बोला, मेरा संदेशा क्या पहुंचाए थे महादेव तक? बोला हाँ। वो लड़का बोला हाँ। बोला, महादेव क्या बोले हैं? नाग बोला। तब वो लड़का बोलता, महादेव बोले तुम्हारे गले में जो नाग मड़ी है, तुम्हारा पूंछ पकड़ के ऊपर करके या मुड़ी नीचे लटका के तुम्हारे गर्दन पर कोई ठोक देगा तो नाग मड़ी बाहर निकल जाएगी। तो किसी कोई मिलेगा तो तुम ऐसे करवा लेना, तुम्हारी मड़ी निकल जाएगी।
तब नाग कह रहा कि मैं किसको ढूंढने जाऊंगा, ऐसा कर बेटा तू ही मुझे उल्टा लटका के मेरे गले पर ठोक दे, मेरी नागमणि निकल जाए, ताकि मेरा सांस आने लेने के मुझे चैन मिल जाए। तब वो लड़का कहता नहीं, आपको पूछ पकड़ूंगा तो मुझे आप डस लोगे। तब वो नाग नाग कहता कि नहीं, नहीं डसूंगा। तब वो लड़की राजा कहती है कि देखिए, अगर नाग बोले हैं तो नहीं डसेंगे, इनका उद्धार कीजिए, इनका जो परेशानी है दूर कीजिए। तब वो लड़का क्या करता है, पूंछ पकड़ के नाक के नीचे मुड़ी करके पूंछ ऊपर उठा देता है। नाक की जब मुड़ी नीचे हो जाती है, उसके गर्दन पर ठोकता है, नागमणि नीचे गिर जाता है। तब वो नाग कहता है कि तूने मुझे जीवन दान दिया है, तू ऐसा कर कि ये नागमणि तू ले जा। वो लड़का कहता है इतनी चमकती नागमणि मैं क्या करूंगा, कहाँ धरूंगा ले जाके। तब वो नाग कहता है कि नागमणि तेरी हुई, तेरे घर में जहां ये नागमणि रहेगी तू हमेशा धनवान रहेगा, कभी तुझे कोई धन की, कोई घर की, कोई बंगला की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नागमणि की वजह से सब तुझे मिलेगा जो तुझे चाहिए। वो लड़का नागमणि ले लेता है, आधा राज मिल गया राजा के और नागमणि भी मिल गई। फिर और आगे आता है तो अमरूज का पेड़ मिलता है जंगल में। अमरूज का पेड़ पूछता है कि मेरा संदेशा राजा महादेव तक पहुंचाए, तो बोला लड़का हाँ। तो अमरूद का पेड़ कहता है कि राजा क्या बोले हैं, अरे महादेव क्या बोले हैं। तब वो लड़का कहता है महादेव बोले हैं कि तुम्हारे जड़ों में एक सोने का कलसा गड़ा हुआ है जिसमें हीरे और सोने हैं। उसके गर्माहट से, उसके गर्मी से, धमक से जो तुम्हारे फूल लगता है पत्तों में, पेड़ों में, वो झड़ जाता है, इसीलिए फल नहीं लग पाता, तुम्हारे फल नहीं दे पाते तुम। कोई अगर उसको कलश को खन के निकाल देगा तो तुम्हारे पेड़ में फल लगना लगेगा। तब वो अमरूद का पेड़ कहता है बेटा मैं किसको ढूंढने जाऊंगा, तू ही अमरूद का मेरा जड़ से वो कलश निकाल ले, और कलश निकाल के अपने साथ ले जा, मुझे नहीं चाहिए। वो लड़का कहता नहीं, मैं नहीं खन पाऊंगा, किसी और से खनवा लेना। तब उसकी पत्नी फिर राजा की बेटी कहती है कि अरे आई हुई लक्ष्मी को ठुकराते नहीं, जब आपको अमृत का पेड़ कह रहे हैं कि खन के निकाल लो तो आप खन के निकाल लो, ले चलो साथ में। वो लड़का बोलता है ठीक है। फिर क्या करता है कि वो अमरूद का पेड़ का जो है जड़ में से खन के सोने का कलश निकाल के उनमें हीरे मोती जवाहरात जो रहता है ले लेता है कलश को, और घर को चला जाता है। अमरूद के पेड़ में फल लगने लगता है। अब देखिए गुरु बहिना महादेव के दया से राजा के बेटी से शादी हुई, आधा धन दौलत मिल गया, राजपाट मिल गया उसको, नागमणि मिल गई। यहाँ आया तो अमरूद के पेड़ से कलश मिल गया सोने का, उसमें हीरे जवाहरात मोती मिल गई। अब वो लड़का जो था महादेव के दया से, उसकी माँ के महादेव की पूजा भक्ति से महादेव खुश हो गए, उस लड़के के वो सब दे दिए जो उसे चाहिए। वो तो गया था महादेव से अपनी माँ के खाता में डाला हुआ पैसा मांगने, लेकिन महादेव का महिमा अपरंपार है, दया अपरंपार है कि उस पैसे से 4 गुना धन उसको दे दिए। शादी भी हो गई, बहू भी गुरु बहिना के मिल गई, धन भी मिल गया, बेटा भी मिल गया। अब गुरु बहिना जो है, बेटा बहू और गुरु बहिना आराम से अपने घर में कमाने खाने लगे। धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी मोटर बंगला महादेव सब उसको दे दिए। इसीलिए कहते हैं गुरु बहिना कि जैसे उसको सब कुछ महादेव दिए, उम्मीद करती हूँ महादेव से दया मांगती हूँ कि सभी गुरु बहिना का मनोकामना पूर्ण करने भोलेनाथ, और सबका विश्वास महादेव पर बना रहे। अपना विश्वास बना के रखिए, महादेव किसी को निराश नहीं करते हैं, सबको धन दौलत मिलता है। बस ये है कि महादेव का चर्चा भजन करते रहिए, उनका गुणगान करते रहिए, एक लोटा जल चढ़ाते रहिए, महादेव का दया कृपा बना रहेगा। भक्ति भाव करना जरूरी है। गुरु बहिना अगर मेरा ये कथा आप लोगों के अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा चैनल पर अपने डालती हूँ आप तक पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को आप ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।